नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बड़ा ही विरोधाभास है। एक तरफ बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, तो दूसरी तरफ जहरीली शराब से मौत होने पर मृतक के परिजनों को सरकार 4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देगी। हालांकि इसकी मांग काफ़ी पहले से की जा रही थी, सरकार ने अब इसे माना है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के इस ऐलान से जो एक संकल्प शराबबंदी कानून को लेकर था, उसमें ढीलापन दिखाई दे रहा है। आमतौर पर विपक्षी दल ये बोलते ही रहते हैं कि बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू है वो पूरी तरह से फेल है। शराब की तस्करी होती है, शराब बनाई जाती है, वही शराब जो अवैध रूप से बनाई जाती है, जो जहरीली हो जाती है। कई बार ब्रांडेड जो कंपनियों के बोतल में या नकली रैपर लगाकर भी बेचा जाता है। तो एक बहुत बड़ा माफिया का एक, हम यूँ कहें कि साम्राज्य खड़ा हो गया है और उसमें कई निर्दोष मारे जाते हैं लोग। शराब पीने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। परिवार जिनके ऊपर आश्रित है, उन्हीं की मौत हो जाने की वजह से आप सोचिए कि उनकी क्या हालत होती होगी। तो ये सब देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है, लेकिन इससे यही लगता है कि शराबबंदी कानून के बारे में सरकार भी मान चुकी है कि ये पूरी तरह से सफल नहीं है। इसमें कई प्रावधान दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जिसका पोस्टमार्टम होगा उसी को ये मुआवजा दिया जाएगा और परिजनों को ये बताना पड़ेगा कि इन्होंने शराब कहाँ पी, किससे खरीदी थी। ये तमाम जानकारी भी परिजनों को देना होगा। अब इसमें आप सोचिए, कोई व्यक्ति शराब पीने जाता है परिवार से छिपकर, वो कैसे, परिजन को कैसे पता चलेगा कि इन्होंने शराब कहाँ से पी है। पोस्टमार्टम का जहां तक सवाल है कि पोस्टमार्टम कराना जरूरी है, तो इसमें इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि किसी और कारणों से हुई मौत को भी इसे जोड़ न दिया जाए, क्योंकि पहले ये होता रहा है। मुआवजे का जो खेल है ये काफ़ी लंबा चौड़ा इसका दायरा है, तो इसमें कोई गड़बड़ी ना होगी, इसे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। खैर, सरकार ने जब फैसला कर ही लिया है मुआवजा देने का, तो लोग ये मानकर चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे चुनाव का, जो एक हम कह सकते हैं, अगले साल लोकसभा का चुनाव है 2024 में, 25 में विधानसभा का चुनाव है, इसका भी ख्याल रखा गया है। और जो लोग शराबबंदी कानून के खिलाफ हैं, उनको लगता है कि सरकार ने एक कदम जो है बढ़ाया है। आने वाले समय में हो सकता है कि शराबबंदी कानून को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो लोग इस धंधे में लिप्त हैं, तो शराब माफिया, वही शराबबंदी कानून को खत्म करने का विरोध करेंगे। क्योंकि अगर शराबबंदी कानून खत्म हो जाएगी तो उनकी कमाई भी खत्म हो जाएगी, और ऐसा पहले भी हो चुका है। 1977 में जब कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्रित्व काल में जब शराबबंदी कानून लागू की गई थी, तो उसको खत्म करने में भी काफी विरोध हुआ था जब कांग्रेस की सरकार आई थी। तो ये इतना आसान नहीं होगा। अब चूंकि सरकार ने अपने सारे संसाधन लगा दिए, जल से, वायु से, थल से, हर एक तरीके से इसको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा है कि पूरी तरह से रोक लगाना किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है। अब मुआवजे की बात हुई है, तो हो सकता है कि इसकी संख्या और बढ़ जाए मरने वालों की। अभी जो सरकारी आंकड़ा है
उसमें ये बताया गया कि 32 घटनाएं हुई हैं 2016 के अप्रैल से, जब से शराबबंदी लागू है बिहार में, और उसमें करीब 200 लोग की मौत हुई है, जिसकी पुष्टि हुई है कि वो शराब की वजह से, जहरीली शराब की वजह से मरे हैं। संदिग्ध मौतों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और पहले तो ये भी होता था कि शराब से मरने वाले, जहरीली शराब से मरने वाले जो लोग होते थे, उनके परिजन उनके बॉडी को तुरंत जला देते थे ताकि कोई केस मुकदमा ना हो, क्योंकि प्रावधान शराबबंदी कानून में ये भी है कि जो पीकर मरता है उस पर भी केस दर्ज किया जाता है। तो सरकार इसको आगे कैसे ले जाएगी, कहाँ तक ले जाएगी, ये देखना होगा, क्योंकि कई संशोधन इसमें हो चुके हैं और संशोधन के बावजूद भी स्थिति में कोई सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा है। 5 लाख के करीब लोग इस शराबबंदी कानून के वजह से जेल जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कि सरकार लगातार इसमें बैकफुट पर जा रही है। पहले क्या था कि सरकार एक संकल्प के साथ शराबबंदी कानून को पूर्णतः लागू करना है, इस जिद पर अड़ी थी, लेकिन अब उसमें नरमी दिखाई दे रही है और धीरे धीरे लोगों को लगता है कि कहीं ये शराबबंदी कानून खत्म करने की दिशा में तो आगे का कदम नहीं है। तो ये तमाम बातें हैं और इस पर सरकार विचार करेगी आगे। पर मुआवजा देने का जो ऐलान है उसको सही भी कहा जा सकता है इस मायने में कि जो गरीब तबके के, क्योंकि सबसे ज़्यादा शिकार वही होते हैं गरीब लोग, तो उनको एक आधार मिलेगा। पर शराबबंदी कानून को जो जिस कड़ाई से लागू करने का संकल्प है सरकार का, उसमें जरूर कहीं ना कहीं ढिलाई दिखाई देगी। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।